और भाइयों, क्या हाल चाल। खैर, आज ये कोई वीडियो बनाने के लिए कुछ खास मौका है नहीं, पर खैर आज मुझे 1 साल हो चुका है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब कर रहा हूँ और आज फुटबॉल की ज़रा ज़्यादा रील्स आ गई थी। और स्कूल टाइम से फुटबॉल ज़रा ज़्यादा खेला करते थे, देखा करते थे। तो खैर मुझे लगा कि ज़रा फुटबॉल के बारे में मेरा कुछ जो मुझे एक्सप्रेस करना है, जो मन में मेरे आज आया। अभी रात के 12-1 बज रहे हैं, पर काइंड ऑफ एक वीडियो बना लेता हूँ। मेरा एक्सप्रेशन जो कुछ है भाई इंटरनेट पे डल जाए। कल 100-200 साल बाद भाई लौंडे देखे और फिर समझे कि उनके जो पूर्वज थे 100-200 साल पहले, या फिर अभी भी जो लौंडे हैं जिन्होंने हमारा फुटबॉल जो करंट एरा है फुटबॉल का उसको विटनेस किया नहीं है, तो वो समझे कि वो क्या मिस कर रहे हैं। तो खैर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बिना पकाए फ़िलहाल शुरू करता हूँ। तो एक्चुअली अगर आपने 2000 के बाद का या फिर 1995 के आगे का, भले ही हाइलाइट्स में क्यों ना हो, फुटबॉल देखा है और ठीक ठाक लेवल का देखा है, तो आपको पता है कि ये जो फुटबॉल था, लाइक ये शायरी थी। इसमें वॉर थे, विलन्स थे, हीरोज़ थे, सब कुछ था। तो शुरुआत करते हम, पर शुरुआत दिल से करेंगे। इस एरा के मिडफील्डर से जिन्होंने गेम चलाया है। खैर मैं भी एक विंगर था एक टाइम पर, विंगर, मिडफील्डर, फॉरवर्ड। खैर मेरी कोई पोजीशन नहीं थी, पर मुझे हमेशा से मिडफील्डर कूल लगते थे। तो वही से बात शुरू करते हैं भाई। खैर मैं रियल मैड्रिड फ़ैन हूँ, तो मैं बायस रहूँगा थ्रू आउट द वीडियो। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस दूंगा, तो जिसको ऑफेंड होना है हो जाओ, जिनको कमेंट्स में गालियाँ देनी है दे दो। पर काइंड ऑफ मैं मेरा ओपिनियन रख रहा हूँ। आई डोंट केयर, जिसको जो लगे वो कह सकता है। कोई डाउट नहीं है, कोई फ़िल्टर नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विथ माय फेवरेट, टोनी क्रूज भाई। क्या आदमी था, क्या विजन था भाई। बॉल क्लियर, 4 लोंडों के बीच में से बॉल डाल रहे हैं सीधे प्लेयर के पास। परफेक्ट असिस्ट, जर्मन जर्मन डिसिप्लिन, सारे वॉल सारे डिफेंडर्स तोड़ के हम असिस्ट डाल रहे हैं भाई। मतलब ये जो मिडफील्डर का एरा है, अब मैं एक मिडफील्डर के बारे में ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर सकता, मिडफील्डर्स के बारे में दिन निकल जाएगा भाई तारीफ़ कर करके। तो नाम ले लेंगे भाई फटाफट से, मतलब इन इन लोगों के, मतलब मेसूत ओजिल भाई। मेसूत ओजिल के बारे में अब क्या ही कहे, जब अगर एल क्लासिको में रोनाल्डो ने 2 गोल मार दिए, मेसी ने 2 गोल मार दिए, फिर भी मैन ऑफ द मैच अगर कोई और ले जाए, तो और कोई लौंडा नहीं भाई, मेसूत ओजिल है, इतना समझ लीजिएगा। अब इस पे से समझ लीजिएगा कि कितना मैजिकल बंदा था भाई। मतलब शैडो अनसीन भाई, फुटेज में दिखेगा भी नहीं बंदा, बंदे ने असिस्ट डाल चुका है। तो ये जो मेसूत ओजिल भाई थे, इन्होंने जब खेला रियल मैड्रिड के लिए, तो इनका बड़ा हाथ था भाई रोनाल्डो को रोनाल्डो बनाने के लिए। मतलब बॉल कौन डालेगा भाई रोनाल्डो को वो वाली। रोनाल्डो स्कोर करने के लिए खड़ा है, पर उसको बॉल कोई तो डाले। ओजिल डाल रहा था भाई, क्लास था भाई तब वो। और अगर मतलब बात करें तो फ़िलहाल में अपने केविन डी ब्रून भाई साहब है, बड़े ही प्यारे बॉल्स डालते हैं भाई मैन सिटी के लिए। चेल्सी से आए थे, उसी से कोल पार्मर भाई फ़िलहाल तो बहुत कोल्ड चल रहा है उनके साथ, फ़िलहाल वो बात नहीं करते। फ़िलहाल गोल्डन एरा पे फोकस करेंगे। रियल मैड्रिड का फ़ैन हूँ, तो उसके वजह से सिर्फ रियल मैड्रिड वालों की बात करूँगा ऐसा नहीं है। साबी बोल रहा हूँ मैं, अपना एंड्रेस इनिएस्ता, द रियल हार्ट ऑफ एफसी बार्सिलोना भाई। इसको नहीं भूल सकते भाई। मतलब बंदे ने सबसे ज़्यादा टचेस लिए है एफसी बार्सिलोना के लिए, सबसे ज़्यादा टिकी टाकस खिलाए, पर बंदे ने ना सबसे कम बार लूज़ किया है बॉल। मुझे तो पता भी नहीं लूज़ किया है या नहीं इस बंदे ने बॉल, पर भाई प्लेयर प्लेयर मतलब प्लेयर भाई। अब
क्या ही बोले भाई इस ऐसे लेवल ऑफ प्लेयर के बारे में। अगर और मिडफील्डर्स देखने हैं तो भाई लिस्ट तो ख़त्म होगी नहीं। अगर और मिडफील्डर्स देखने हैं तो लिस्ट तो ख़त्म होगी नहीं, पर अभी हम कर देंगे इस लिस्ट को ख़त्म, क्योंकि क्या ही करे दोस्तों, बहुत से मिडफील्डर्स है। मतलब अभी अगर एक विलन की बात करने जाए तो थॉमस मिलर ही ले लो। न स्पीड है बंदे के पास, न फैंसी शूटिंग है, कुछ भी नहीं है भाई। जर्मन डिसिप्लिन प्रॉपर भाई। ब्राज़ील को 1-7 डाल दिया था बंदे ने वर्ल्ड कप में। पीक ब्राज़ील भाई, बंदे ने घुटने टेका दिए थे भाई। चलो अब सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे भी आ जाते हैं, हमारे गोल्डन एरा ऑफ फुटबॉल के बारे में भाई। मेस्सी वर्सेस रोनाल्डो। खैर मेस्सी वर्सेस रोनाल्डो एक जगह रहने दीजिए, बात मेस्सी और रोनाल्डो की करते हैं आज। खैर दोनों ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है भाई, नो डाउट। रोनाल्डीनियो को उठा के ला लो, तुम थॉमस हेनरी उठा के ला लो, किसी को भी उठा के ला लो भाई, स्टैट्स अनमैच्ड है, ये तो सबको पता है। नंबर ऑफ ट्रॉफीज अनमैच्ड है, बैलन डी'ओर्स अनमैच्ड है। ये जो राइवलरी रही है इन दोनों के बीच में, माना कि इन दोनों ने कभी एक दूसरे के बीच में राइवलरी मानी नहीं, पर अगर ये दोनों ना खेलते तो फिर अगर एक भी गायब होता तो काफ़ी वन साइड डोमिनेंस हो जाता था फुटबॉल में। तो काइंड ऑफ बैलेंस बना कर रखा है। एक टैलेंटेड था, एक बिल्ड था, जो कुछ हो मैजिकल था, दोनों मैजिकल थे। चलो मैजिक से याद आया, MSN का ट्रायो भूल नहीं सकते, मेस्सी, नेमार, सोरेस। अब नेमार से याद आया, इन दो बादशाहों के बीच में एक छोटा सा हमारा राजकुमार था, जिसे कभी गद्दी मिली नहीं, बैलन ड'ओर मिला नहीं, कोई कप मिला नहीं, क्योंकि थॉमस मिलर जैसे विलन्स थे। तो खैर बेचारे हमारे नेमार साहब के पास पोटेंशियल बहुत था, पर खैर इंजरीज की वजह से वो पोटेंशियल कभी पीक पर रीच हो नहीं पाया। तो खैर वी विटनेस्ड एन अनक्राउंड प्रिंस, विल से, born in the era of monstrous lords like Ronaldo and Messi. ओके अब इससे याद आया कि मेसी और रोनाल्डो ने इस बंदे को कभी बैलन ड'ओर लेने नहीं दिया, तो एक बंदे ने आके इन दोनों से बैलन ड'ओर छीना था। उसकी बात कर लेते हैं, ल्यूका मॉड्रिक। खैर साहब अभी 40 साल के हो चुके हैं और अभी अभी AC मिलान में ट्रांसफ़र लिया है। तो खैर आप कुछ कह नहीं सकते कि ये अब कब तक खेलेंगे। रोनाल्डो भैया का तो पता नहीं, पर लूका मॉड्रिक जी खेलेंगे भाई। रिटायरमेंट के लिए आप जाते हो इंटर मायामी, हम जाते हैं भाई AC मिलान भाई, पीक भाई पीक। तो लूका मॉड्रिक भाई साहब का जो वेलकम हुआ था रियल मैड्रिड में, साइनिंग, खैर उस दिन तो कोई ऑडियंस थी नहीं सच कहे तो, पर भाई बंदा खेला है, बंदा तगड़ा दबा के खेला है भाई। मिडफील्ड विजन फिनिश सब दिए है भाई लोंडा ने। खैर चलो लूका मॉड्रिक तो हो गया, साइनिंग्स की बात चल रही है तो फिलहाल वापस से अब करंट कंट्रोवर्सी चेल्सी और मैन सिटी पर आ सकते हैं, केविन डी ब्रुयने और कोल पाल्मर को लेके, पर फिलहाल जाने दीजिए, वहाँ नहीं जाते। नेक्स्ट अप अगर मुझे बात करनी हो तो मैं डिफेंडर्स की बात करूँगा। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड फ़ैन हूँ, सर्जियो रामोस और मार्सेलो के बारे में ही बात करूँगा। सॉरी, मार्सेलो को कहाँ रखना था, राइट विंग, लेफ्ट विंग, फॉरवर्ड, मिडफील्डर, ओ राइट बैक खेलता है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी। तो खैर ये हो गए हमारे डिफेंडर्स। अगर और बात करनी हो तो यार मेरा नॉलेज थोड़ा लिमिटेड है,
पर जितना सुना है उस हिसाब से माल्डिनी वगैरह नाम ले सकता हूँ, पर मुझे इनके बारे में कुछ खास पता नहीं। गुटासू गटासू वगैरह इनके भी नाम ही ले सकता हूँ भाई, बाकी मुझे सच में कुछ पता नहीं है। अगर और कुछ जानना है हमें, गोलकीपर जीजे बुफॉन, न्यूअर, कासिलास, ये नाम आ जाएंगे बड़े बड़े, इनके बारे में सबको पता है भाई। रोक ले रहे थे तो गोल जा नहीं रहा है। पर इन सब भसड़ के बीच में जो साइड लाइन होके, जो साइड लाइन से ये पूरा गेम चला रहे थे, उनके बारे में भी कुछ कहना चाहिए। क्योंकि ये जो फुटबॉल गेम है, ये आज के टाइम पे इतना टैक्टिकल है ना, इनके वजह से हुआ है। जो साइड लाइन पर हमारे एक्स प्लेयर्स, एक्स ब्यूटीफुली एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक जिनेडन जिदान, जोसे मूरिन्यो, एलेक्स फर्गसन, ऐसे कोचेस जब साइड लाइन पर बैठे हो तो फिर क्या ही बात करें हम, क्या ही बोल सकते हैं। वेल टू बी ऑनेस्ट, आज मुझे दुख इस बात का है कि हमारे सारे हीरोज़ और विलन्स ओल्ड हो चुके हैं। टोनी क्रूस रिटायरमेंट ले चुका है, ल्यूका मॉड्रिक रिटायरमेंटल लीग रिटायरमेंटल लीग तो नहीं कह सकते भाई, इसी मिलान से खेलने गया है लौंडा, पर काइंड ऑफ उसने उस लेवल पर आकर एसी मिलान चूज़ किया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और आई विल से एसी मिलान हैज़ चूजन लूका मॉड्रिक, बट लूका मॉड्रिक हैज़ ग्रोन ओल्ड, Ronaldo has grown old, Messi has grown old, Thomas Müller has grown old, Gareth Bale had his priorities to golf, so उन साहब के बारे में तो कह ही नहीं सकते। और हाँ, मैजिकल मेंशंस याद आ गए गैरेथ बेल से भाई, मोहम्मद साला वगैरह, इनको ब्रेकफास्ट में खा लेगा गैरेथ बेल अगर गोल्फ खेलने जाना है उसको जल्दी से। तो भाई क्या ही कह रहे हैं। पर वैसे मोहम्मद साला जी, नो रिस्पेक्ट भाई, द किंग ऑफ इजिप्ट भाई, प्लेड रियली वेल भाई। अगेन अब किंग ऑफ इजिप्ट से फीफा वर्ल्ड कप याद आ गया, फ्रांस याद आ गया, एम्बाप्पे याद आ गया, एम्बाप्पे के साथ ग्रीजमान याद आ गया, और एम्बाप्पे ने जो अर्जेंटीना की फाड़ी थी उस फीफा वर्ल्ड कप में वो याद आ गया। तो काइंड ऑफ ये एरा ऑफ फुटबॉल हैज़ बिन मैजिकल। गुड प्लेयर हैज़ बिन देयर इन एवरी एरा। You will find David Beckham, you will find Ronaldinho, but we are the ones who are getting to witness all of this, man. हमें देखने मिल रहा है। मैं 2004 में पैदा हुआ हूँ, स्टिल आई कैन वॉच 2000 का हाईलाइट्स, आई कैन वॉच 1990 का हाईलाइट्स, आई कैन वॉच दोज मैचेस। हमने काका देखा है भाई, द परफेक्ट मैन भाई। वेल अभी मुझे नाम तो याद नहीं उस प्लेयर का, द मैन हु डाइड स्टैंडिंग, रॉबर्ट समथिंग आई गेस। मैन मिस द पेनल्टीज इन द फाइनल, मेड हिज टीम लूज, और आई विल से द फैंस लेट द प्लेयर लूज व्हाटसोएवर। वी कांट फील हिज स्टोरी मैन, बिकॉज वी वर born very late to feel him. सेम होगा भाई, इन सब के पास क्लिप्स तो होगी इन सारे प्लेयर्स की, पर ये प्लेयर्स नहीं होंगे उनके पास फील करने के लिए जो हमारे पास है अभी। तो वी शैल सेलिब्रेट दिस एरा ऑफ फुटबॉल लाइक वी हैव इट टुडे, लाइक रियली। टू बी ऑनेस्ट, अगर सिर्फ प्लेयर्स के नाम लेने हैं तो बहुत सारे हैं, मतलब मुझे इतने नहीं आते, पर बहुत सारे ऑनरेबल मेंशंस हैं, पर हर एक की स्टोरी में जा नहीं सकते हम। हर एक ने कुछ ना कुछ कभी ना कभी उखाड़ा है,
अगर अभी जस्ट का ले ले तो डेक्लन राइस के अभी जो 2 पेनल्टी शूटआउट्स उसने पेनल्टी बोल रहा हूँ, 2 फ्री किक्स मारे थे अगेंस्ट रियल मैड्रिड, खोल दिए भाई, धागा खोल दिया भाई उसने। लाइक इतने परफेक्ट कौन ही मारता है भाई। रोनाल्डो की नकल बॉल में इतना मज़ा नहीं आया था जितना डेक्लन राइस की उस कर्व फ्री किक में आ गया भाई। अब जल तो मेरी भी रही थी, मैड्रिड फैन हूँ, पर क्या करे भाई, जैसे यूवेंटस ने रोनाल्डो की फ्री किक पर तालियां बजाई थी भाई, हमने भी डेक्लन राइस के गोल पर रोते रोते स्माइल दे दी। इट वॉज गुड भाई, इट वॉज गुड। एंड अभी और एक पॉइंट बाकी है, द गोल्डन एरा, द प्लेयर्स वी ग्रू अप विथ, द प्लेयर्स वी सॉ ग्रू अप सीइंग। लाइक रात के 2 बजे मैचेस होती थी, घर वाले तो देखने देते थे नहीं, छोटे थे तो सुला देते थे, उठ के देखो तो मार पड़ती थी। तो एक तो कल सुबह देखेंगे मैच, या तो फिर भाई महीने भर बाद हाइलाइट्स 4-5 मिनट की, 90 मिनट की मैच हमने 5 मिनट में देखी है। तो द एरा वॉज ब्यूटिफुल इवन फॉर दोज 5 मिनट्स। लाइक it is going to end, it is not going to be eternal, but here's the point, it is not going to die. The baton is going to be passed. Even though we won't have these legends, we will have some new ones. They will take up the throne. We will have Fede Valverde, we will have Bellingham, we will have Vinicius Junior, we will have Lamine Yamal, we will have Cole Palmer, we have Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne is also growing old, to be honest, but we have players. We will have Asensio, we will have Paulo Dybala. Paulo Dybala, I don't know if he's grown old. He has played great with Ronaldo when Ronaldo was in Juventus. But the fact is, the new generation seems to be promising. Not as much as we will expect them from them. Because अगर आपने 2000 या 2000 से 2004 के अगर क्लिप्स देखे रोनाल्डो के while he was playing in Premier League with Manchester United, रूनी के साथ, अगेन रूनी जिसको नहीं पता भाई, हेवीवेट प्लेयर। आप बल्किंग में फुटबॉल कैसे खेल सकते हो? अगर आपका कोई दोस्त है और अगर वो बोले कि भाई मैं बल्क पर हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता, भाई उसे जाकर रूनी बता देना भाई, साले की फट जाएगी। तो अगर आपने 2000 से 2004 का रोनाल्डो खेलते हुए देखा है तो आप देखोगे कि कितने प्रॉमिसिंग थे हमारे लेजेंड्स। आज के प्लेयर्स भी उतने प्रॉमिसिंग नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट वी कैन बिलीव कि वी विल पास ऑन द बैटन हलू हलू धीरे धीरे। अगर टोनी क्रूज का रिप्लेसमेंट चाहिए उसके लिए भी आप फेडे वैल्वर्डे को बुला लो, और लूका मॉड्रिक का रिप्लेसमेंट चाहिए उसके लिए भी फेडे वैल्वर्डे को बुला लो। इट वोंट बी पॉसिबल, ही कांट गिव ऑल ऑफ इट भाई। विनीशियस जूनियर ने भी अभी जो सारे इतने तगड़े तगड़े गोल मारे थे बीच में यार, इट वॉज ऑल टोनी क्रूज। लाइक माई फेवरेट प्लेयर, वन ऑफ फेवरेट प्लेयर comes out to be Toni Kroos after Ronaldo. So I am going to be biased whenever I am giving my opinion, but I'll be brutally honest man. कौन ही देखेगा ये वीडियो, मैं बस पोस्ट करने वाला हूँ यार। इसमें अब क्लिप्स वगैरह एडिटिंग करूँगा अगर मेरे पास टाइम वगैरह हो तो। काइंड ऑफ I'll see how much effort I can put in this video, but I'll try putting in my efforts. एंड या अगर और कुछ मुझे एक्सप्रेस करना हो तो यार, जिसने फुटबॉल नहीं देखा इस एरा में, इंडियन फुटबॉल की अगर बात करूँ, सुनील छेत्री जी ने खेला है,
अनिरुद्ध थापा कर एक प्लेयर है, राइट विंग खेला करता था 2-3 साल पहले। मैं अभी 2-3 साल से इंडियन फुटबॉल ज़्यादा फॉलो कर नहीं रहा हूँ। आईएसएल के टाइम पे अनिरुद्ध थापा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वगैरह की तरफ से खेलता था, गोवा एफसी वगैरह थी। काइंड ऑफ इंडियन फुटबॉल लीग आईएसएल हैज़ बिन गुड, इंडियन सुपर लीग और what it is, it has been good. Man, we had some good players, good international players. We had Roberto Carlos, I guess. We had Roberto Carlos, Diego something. नहीं, Diego Costa? No, नहीं, Diego Costa नहीं खेला आईएसएल कभी, सॉरी। हाँ, रोबर्ट कार्लोस था, आई गेस, गोवा एफसी में। तो इंडियन सुपर लीग हैज़ बिन गुड। अगर आपको इंडियन फुटबॉल देखना है तो आप देख सकते हो, इट हैज़ नो प्रॉब्लम। सुनील छेत्री की बात करें, लाइक अभी इंडिया का सबसे ज़्यादा वही चला रहे फुटबॉल वगैरह के बारे में। तो ही हैज़ ग्रेट इंटरनेशनल रिकॉर्ड scoring goals. Well, he hasn't scored goals on tough teams. Like, he has scored goals on tough teams, but most of the goals were not on the tough teams. And then we lose to Qatar. We lose the chance. We all cry because it was an VAR issue. लाइक वार लिया नहीं, लेने दिया नहीं क्योंकि अवेलेबल था नहीं। सो रोने के लिए हम इंडियन फैंस रो सकते हैं, बट लेट्स बेटर नॉट क्राई बिकॉज विल हैव आवर स्ट्रगल्स। खैर, हर एक इंडियन बच्चे के पीछे एक वार्डरोब है, उसके अंदर 2 स्टड्स है। Well, this is a video of a boy with studs in his wardrobes. Well, I didn't achieve it. I guess someone from the future will do. And when he does, we'll be happy. Yeah. तो यही बस कि अगर आपने आज तक फुटबॉल देखा नहीं तो खैर, फुटबॉल का काफ़ी गोल्डन एज चल रहा है। इतना टैक्टिकल फुटबॉल, इतना मैजिकल फुटबॉल, आपको जो उस प्रकार का फुटबॉल चाहिए उस प्रकार का फुटबॉल इस एरा में अवेलेबल है। यहाँ से कुछ 30 साल पहले पकड़ लो यार, 2025 चल रहा है, 1995 से आगे कुछ भी उठा लीजिए आप, उसमें मैजिकल या फिर टैक्टिकल आपको कुछ भी मिल ही जाएगा। नो मैच विल गो इन वेन भाई। सीरी ए टीम देख लो, ला लीगा देख लो, बार्कलेज देख लो, प्रीमियर लीग बार्कलेज ही की है, इंग्लैंड फुटबॉल देख लो, स्पेनिश फुटबॉल देख लो, कुछ भी देख लो आप, कोपा देख लो, फीफा देख लो, वर्ल्ड कप देख लो, you won't be disappointed. But just watch football. It has been magical. It should be magical in future. But आज मैंने मेरा एक्सप्रेशन दे चुका हूँ। लेट्स सी मैं अपलोड करता हूँ क्या इंटरनेट पे या नहीं, एडिटिंग होगी इसमें या नहीं, लेट्स सी। चलो, सी या, बाय बाय।